और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुबह 3 बजे तक बीजेपी सीईसी की बैठक चली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। 16 राज्यों के करीब 150 सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर देर रात तक बीजेपी की ये बैठक, केंद्रीय चुनाव समिति की ये बैठक हुई। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। लगभग सुबह 3 बजे तक ये बैठक चली है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, यूपी की 50 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में यूपी में एनडीए सहयोगियों के लिए 6 सीट छोड़ेगी बीजेपी। ये सूत्रों के हवाले से खबर। एमपी की सभी सीटों पर चर्चा हुई है। शिवराज को भोपाल से चुनाव लड़ाना चाहती है बीजेपी। असम की सभी सीटों पर चर्चा हुई, जहां असम में एजीपी को 2 सीट, एपीपीएल को 1 सीट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। संवाददाता सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। उम्मीद तो ये भी कि इस बैठक के बाद क्या नामों का ऐलान भी संभव हो पाएगा, जो उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई होगी। सुबह 3 बजे तक ये बैठक चली है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, करीब 150 से ज्यादा सीटों पर इसमें चर्चा हुई है। इसमें अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और तमाम राज्यों को लेकर के बैठक हुई है और उसमें तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल किए गए थे। और आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश को लेकर के सबसे बड़ी खबर इस समय है, क्योंकि करीब 50 सीटों से ज्यादा सीटों पर जो है चर्चा हो चुकी है। और आज शाम तक माना जा रहा है या कल सुबह तक जो है 125 से 150 उम्मीदवारों के नाम पहली जो है वो जारी कर सकती है केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक खबर है, खासतौर पे उन राज्योों के लिए जो बड़े राज्य हैं उनको लेकर के मंथन हुआ है। देर रात तक आपने देखा कि 3:30 बजे तक ये मंथन हुआ, प्रधानमंत्री जब निकले वहां से। और इस बैठक को, ये बैठक जो है 4 घंटे तक बैठक जो है चली है और अलग अलग राज्यों से जो है इनपुट्स लिए गए हैं। और ये जो सूत्रों की हवाले से खबर आ रही है हमारे पास कि करीब 50% से ज्यादा नए चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं इस बार बीजेपी के टीम में। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक रही है और आगे भी बैठक इसकी होगी। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी दी आपने। तो आपको बता दें कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राजस्थान, चाहे छत्तीसगढ़, तमाम मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि बहुत जल्द आज हो सकता है कि उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विपक्ष पर भारी, बीजेपी की तैयारी, चुनावी महाभारत, चौतरफा सियासत, दिल्ली में मंथन, 400 पार मिशन, 24 की जंग जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की महामंथन की तस्वीर है। हर राज्य, हर सीट, हर बूथ पर जीत के लिए सधी हुई रणनीति तैयार है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। 10 सालों से केंद्र की सत्ता पर काबिज पार्टी के अंदर जीत के लिए और नए रिकॉर्ड बनाने के लिए अभिलाषा चरम पर है। तभी तो 2019 में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली पार्टी 2024 के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव कमेटी की पहली बैठक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई। मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। मीटिंग में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर चर्चा हुई। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कमजोर सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही 100 से 120 सीटों पर कैंडिडेट घोषित किए जा सकते हैं। कयास है कि पहली लिस्ट में पीएम मोदी, अमित शाह के नाम हो सकते हैं। बीजेपी
चुनाव में आधी आबादी पर दांव लगाने जा रही है। 70 सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कोर ग्रुप की बैठक में मध्य प्रदेश पैनल के संभावित नामों पर एक दौर की चर्चा हुई। त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड के नामों पर मंथन चला। बीजेपी पार्टी स्तर के साथ ही गठबंधन स्तर पर भी ऐसे तमाम प्रयासों को धार देने में जुटी है, जिससे 400 प्लस का टारगेट पार हो जाए। असम की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का सहयोगी दलों से समझौता हो गया है। बीजेपी असम में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असम गण परिषद को बारपेटा और धुबरी सीट, जबकि यूपीपीएल कोकराझार से कैंडिडेट उतारेगी। मोदी की अगुवाई में बीजेपी तीसरी बार चुनावी मुकाबले में उतरेगी। जनता के लिए चुनावी मुद्दे और विपक्ष पर वार के हथियार को धार दे दी गई है। बड़े चेहरों पर भी दांव लगाने की तैयारी की जा रही है। निर्मला सीतारमण को कर्नाटक, एस जयशंकर को केरल या तमिलनाडु, तो भूपेंद्र यादव को हरियाणा या राजस्थान और धर्मेंद्र प्रधान को ओडिशा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। चुनाव के करीब 100 दिन बचे हैं। टारगेट, रणनीति, एजेंडा और मुद्दे सब तय हैं। जीत की हुंकार भरी जा चुकी है। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में है, तो विपक्ष आपसी झगड़ों से उबरने में जुटा है। सवाल ये भी है कि 24 में पीएम मोदी की चुनौती का मुकाबला विपक्ष कैसे कर पाएगा। टीवी न्यूज़ नेशन।